हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में नया चैप्टर भी लाया हूं। चैप्टर का नाम है नाव एवं धारा। नाव एवं धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। इस वीडियो को देखने के बाद नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन को बनाने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देखिए नाव एवं धारा से संबंधित बेसिक रूल एवं नियम क्या हैं, पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रश्न बनाने से पहले। चलिए शुरू करते हैं नाव एवं धारा से संबंधित। देखिए दोस्तों, नाव एवं धारा से संबंधित क्या है कि जब धारा मान लेते हैं कि इस दिशा में चल रहा है और नाव भी इसी दिशा में, तो इससे जो है हम कहेंगे अनुप्रवाह। क्या कहेंगे? अनुप्रवाह या अनुकूल या अनुकूल, अनुप्रवाह या अनुकूल। अब दोस्तों धारा के जब विपरीत चलेगी, देखिए धारा इधर से इस दिशा में दाहिने तरफ जा रही है और बोट इधर से इधर, यानी धारा के विपरीत गति कर रहा है। तो इसमें आपको करना होगा प्रतिकूल। क्या करना होगा? प्रतिकूल। समझना है, प्रतिकूल, या तो इसको कहेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, देखिए समझिए ठीक से, ऊर्ध्व प्रवाह। तो ये हो गया धारा के विपरीत गति। ये क्या हो गया? धारा के विपरीत गति, विपरीत गति। और ये जो था धारा के साथ गति, धारा के साथ गति। हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि ये नाव ही हो सकता है, कोई व्यक्ति भी होगा, नाव भी होगा, या कोई जहाज भी है पानी वाला। कहने का मतलब कि कोई भी धारा के यदि साथ जा रहा है तो धारा के साथ में उसमें अनुप्रवाह या अनुकूल समझेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और इसमें जो विपरीत रहेगा, धारा के विरुद्ध गति करता है, उसको प्रतिकूल यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाता है। ये कंसेप्ट आप माइंड में रख लीजिए। ये हो गया रूल पहला। रूल क्या हो गया? पहला। अब हम रूल 2 को समझेंगे। रूल्स 2 को समझेंगे। देखिए क्या है, इस बार क्या दिया हुआ रहेगा कि देखिए धारा के साथ चाल, धारा के साथ नाव का चाल दिया रहेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव का चाल रहेगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? देखिए ये नियम है, शांत जल में नाव की चाल बराबर x + 22/2, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और धारा, यहाँ सिर्फ धारा का चाल अगर हम निकालते हैं, धारा का चाल, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 22/2, x - 22/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप जो है दिमाग में रख लीजिए, ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब हम नाव धारा से संबंधित प्रश्न को बनाते हैं तो ये एकदम माइंड में रहना चाहिए। देखिए पहला जो कंसेप्ट था वो तो ऐसे ही था, कुछ इसमें जानना नहीं है, बस अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को समझना था। लेकिन इसमें क्या है कि धारा के साथ चाल रहेगा। यदि धारा के साथ कोई वस्तु जा रहा है तो उसका चाल दिया हुआ रहेगा साथ में, या तो विपरीत आ रहा है तो विपरीत का चाल दिया हुआ रहेगा। तो कहेगा कि शांत जल में उसका चाल क्या होगा, तो जोड़ करके 2 से भाग देना है। और कहेगा कि सिर्फ धारा का चाल क्या होगा उस स्थिति में, तो घटा करके 2 से भाग दे देना है। ये आपका नियम हो गया, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है नाव एवं धारा में, है ना। अब देखिए क्वेश्चन जब आएगा ना, प्रश्न जब आएगा, उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रखना है ना। ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पर देखना है। और कई बार आपको दूरी रहेगा और चाल अलग दे दिया जाएगा। दूरी और चाल से क्या मिलेगा आपको? दूरी और चाल से समय मिलेगा, ज्ञात करना होगा। कई बार आपको समय और दूरी रहेगा तो आपको चाल ज्ञात कर लेना है ना। दूरी रहेगा कि इतना दूरी तक जो है कोई नाव धारा के साथ गया,
तो दूरी और समय है तो चाल ज्ञात कर लेंगे, साथ में चाल मालूम हो जाएगा। और विपरीत में भी दूरी और समय रहेगा तो चाल ज्ञात कर लेंगे, तो धारा के साथ चाल मालूम हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल मालूम हो जाएगा। तो बस इस फार्मूला में रख देना है, एक बार जोड़ करके 2 से भागा और दूसरी बार घटा करके 2 से भागा देना है। इतना दोस्तों ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को सोल्व करके। यहाँ पर वीडियो में बने रहिए, जुड़े हैं वीडियो से तो पूरा देख लीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न मैं बोर्ड पर अभी लिखा हूँ, देखिए इस प्रश्न को बनाना है। प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की शांत जल में गति बताइए। शांत जल में, शांत जल का क्या था, जोड़ करके 2 से भाग था, बस 12 + 6 कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 18/2 हो गया, यानी कि 9, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया, है ना। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको बना करके देखना है। देखिए इस प्रश्न में जो है साथ में चाल या तो विपरीत चाल मालूम नहीं है, साथ में दूरी है और जाने का समय है, विपरीत का भी दूरी दिया गया है और आने का समय है। तब इससे कह रहा है कि धारा का चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि पहले साथ चाल ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब धारा के साथ जाने में जो चाल है वो ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ है ना 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेती है। तो देखिए 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा ले रही है ना, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, यानी साथ में चाल ज्ञात कीजिए। साथ का चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय आ गया किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। कह रहा कि प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय है। तो दोस्तों 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा है ना, विरुद्ध, तो विरुद्ध चाल ज्ञात कीजिए। विरुद्ध चाल बराबर 13/5 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, इस तरह से। अब कह रहा कि धारा का प्रवाह बताइए, तो धारा के प्रवाह में घटा करके 2 से भाग देते हैं, जानते हैं ना। शांत जल में तो नाव की चाल है नहीं, शांत जल में कुछ नहीं है। यहाँ पर कह रहा कि गति बताइए पानी की प्रवाह की गति, यानी धारा की गति ज्ञात करना है। तो बस घटा करके 2 से भाग दे दीजिए ना, 28/5 घटाव 13/5/2, यही तो है। बस इसको हल करना है। हाँ सुनिए, जाइएगा नहीं कहीं, बस देखते रहिए वीडियो। 5 एलसीएम 2 नीचे तो है ही है, तो कर देंगे। और 25 में से 13 गया, 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, है ना। 25 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब ये 6, यानी 6/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6/5 को आप कितना लिख सकते हैं, 1.1/5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 1.1/5, यानी कि 1.5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 1.5 रहा, 1.5 रहा तो वो भी चलेगा, पूर्णांक में रहा तो 1.1/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि बहुत सारे प्रश्नों में आपको दूरी और समय रहेगा, जिससे चाल आपको मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद इस फार्मूला में रखना पड़ेगा, जोड़ कर 2 से भागा या घटा करके 2 से भागा। शांत जल में कहेगा जोड़ करके 2 से भाग, है ना, सिर्फ धारा का चाल ज्ञात करना है, घटा करके 2 से भाग देना है बस। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से बनाने का तरीका आप देख लिए हैं, अब आप आसानी से बना पाइएगा। दोस्तों एक प्रश्न और बना करके देखते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न मैं बोर्ड पर अभी लिखा हूँ, देखिए इस प्रश्न को कितना इजीली तरीका से बनाते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, बस वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या कह रहा है, एक नाविक धारा के दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बस देखिए, है ना, साथ में दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, विपरीत में दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, इससे तो चाल मालूम होगा ही। तो कह रहा है कि शांत जल में चाल बताइए।
शांत जल का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का चाल ऐड करके 2 से भाग देना है। चलिए तो साथ में चाल ज्ञात कर लीजिए ना। साथ में चाल हो जाएगा 48/4, के चौ 48 है ना, 12 चौ 48, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ गया। चलिए विपरीत ज्ञात कर लीजिए, विपरीत चाल, तो विपरीत दूरी है समय, तो विपरीत दूरी है 30 और समय है 5, तो 6, यानी कि 6×5 होता है ना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ज्ञात कर लिए, बस फार्मूला में रख लीजिए। शांत जल में चाल बताइए। शांत जल में चाल बराबर 12 + 6/2, 18/2 यानी 9, मतलब कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। तो देख लिए दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। ये इजी मेथड है, कहने का मतलब ये फर्स्ट लेवल है, लेकिन फर्स्ट लेवल ही बहुत जानना ज़रूरी होता है ना, फर्स्ट लेवल। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको बनाने का भी आपको ट्रिक मैं वीडियो में बताऊंगा। बस हमारे चैनल से जुड़े हैं तो विश्वास कीजिए, बने रहिए चैनल में, बस वीडियो देखते रहिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चूँकि मैं तो नया हूँ अभी दोस्तों, यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरुआती है अभी। मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लगता है कि मेरे वीडियो पे यूट्यूब ट्रैफिक ही नहीं देता है, इम्प्रेशन भी कम है। देख रहे थे, इम्प्रेशन आएगा, सजेशन में जाएगा, ब्राउज फीचर में आएगा, तभी तो लोग देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यूट्यूब भी मेरे साथ लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलिए देखिए, हमको तो बस मेहनत करना है, फल तो बाद की बात है। वीडियो आते रहेंगे, बस जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।